आपने बहुत सी हॉरर स्टोरी सुनी होंगी, लेकिन आज की हॉरर स्टोरी बेहद ही खतरनाक है। इस स्टोरी में एक भूतिया जंगल है और उससे सटा हुआ एक रास्ता है जहां पर लोगों की मौतें होती रहती हैं। कारसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही यहाँ पर हुई हॉन्टेड घटनाओं की दहशत है। कारसियांग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया रॉयल स्कूल और उसी से सटा हुआ एक डॉ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल बंद होने के बावजूद भी उसमें लड़कों के खेलने की आवाज़, चलने की आवाज़ और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसी के पास डॉ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण आज तक किसी को पता नहीं चल पाया है। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत देखी जाती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राजों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाता है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉ हिल के बारे में पता चलता है और वो इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए इंडिया आ जाती है। एनी हॉन्टेड जगहों पर जा जाकर उनके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई को कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज को रात में करती थी, लेकिन वो कारसियांग पहुंचती है तो वह दिन में ही पहुंच जाती है। तो वह थोड़ी देर के लिए होटल में रुक जाती है। शाम होती है तो उसने लोकल लोगों से डॉ हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉ हिल जंगल के बारे में जैसे ही वह लोगों से पूछती थी, लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता था। उसने एक आदमी से पूछा तो उसने बताया कि एक कटी लाश को वह कभी नहीं देख पाएगी और ना ही वह उस जंगल से वापस लौट पाएगी। ये सब सुनकर एनी होटल में चली जाती है और जैसे ही शाम होती है, एनी जंगल में निकल पड़ती है उस डेथ रोड की सच्चाई जानने के लिए। अचानक से ठंड बढ़ने लगती है। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराकर वो गिर जाती है। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराया था। और देखते ही देखते वह पैर जंगल के अंदर चला गया, जैसे किसी ने उसे जंगल के अंदर खींच लिया हो। एनी इतना सब होने के बाद समझ गई कि इस जंगल के बारे में जो भी कहा जाता है वो सब सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ रही थी। अचानक एनी के सामने एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे तलाश भी उस सिरकटे आदमी की थी, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर चलने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही थी। यह देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसके कानों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया था। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने आंखें खोली तो देखा वो सिर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही उसका कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। जब सुबह होटल वालों ने एनी को उठाया तो उसने होटल वालों को
वह सब रात में जो भी घटना हुई थी उस सब के बारे में बताया, तो उसकी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया।